नमस्कार, आप सब देख रहे हैं न्यूज़ डिगी। मैं विशाखा शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ मथुरा में, जहाँ पर आप जानते हैं कि आगामी 2 दिन के बाद ही चुनाव है और चुनाव का क्या माहौल है, सत्ता में इस बार कौन अपना परचम लहराने वाला है, यह जानने के लिए यूपी के कैबिनेट मंत्री हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, श्रीकांत शर्मा जी। उनसे आज जानेंगे जो मथुरा से इस बार फिर से कैंडिडेट है, पहले भी सत्ताधारी रह चुके हैं। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि किस तरीके से प्रचार चल रहा है। नमस्कार सर, क्या लगता है कि इस बार चुनाव में क्या वापसी हो पाएगी? बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जी। और बेटियों की सुरक्षा पर ये चुनाव है। हमने विकास किया है, हम विकास कर रहे हैं और विकास करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये उत्तर प्रदेश के अंदर ये भगवान कृष्ण की नगरी है। इसको दिव्यता और भव्यता देने का हम लोग काम कर रहे हैं। सड़कें चौड़ी करा रहे हैं, मंदिर तक जाने वाले मुख्य मार्ग हैं वो चौड़े हो रहे हैं। हमारे यहाँ 1.25 लाख घर थे, उनमें से 70,000 घरों में हम मीठा पानी पहुँचा रहे हैं। जो बाकी जो घर बचे हैं उनमें 2024 तक हर घर में हम मीठा पानी पहुँचाएंगे। पहले बिजली आती नहीं थी, अब यहाँ 24 घंटे बिजली रहती है। केवल मथुरा में ही नहीं, 75 के 75 सरकारी जो ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ बिजली रहती है। पहले बिजली को लेकर भेदभाव होता था, 4 ज़िलों को ही बिजली मिलती थी, अब समान रूप से सबको बिजली मिलती है। आज उत्तर प्रदेश का हर गाँव रोशनी में है। सूर्य अस्त से लेकर सूर्य उदय तक सभी गाँव में रोशनी रहती है। बिजली, पानी, सड़कों का जाल बिछा रहे हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा, स्वास्थ्य पर हम लोगों ने बहुत काम किया है। हमारा जिला अस्पताल है उसको अपग्रेड किया है, ऑक्सीजन का प्लांट लगाया है, 20 बेड का एक आइसोलेशन बेड हमने तैयार किया है। गरीब आदमी सबसे पहले सरकारी हॉस्पिटल में जाता है तो वह वहाँ से निराश ना हो, उसको इलाज मिले, इसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं। शिक्षा पर हम लोग काम कर रहे हैं, अच्छी एजुकेशन हमारे बच्चों को मिले जिससे वो बेहतर भविष्य अपना बना सकें। वहीं दूसरी तरफ मथुरा को हम दिव्य बना रहे हैं, भव्य बना रहे हैं। आने वाले समय में हमारा मथुरा दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन का केंद्र बने तो ज़्यादा से ज़्यादा यात्री आएगा, हमारे लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, स्वरोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। तो हमारा एजेंडा स्पष्ट है जी। ये जो आपने अभी बात की विकास की, और आपने ये बताया भी कि बिजली और विकास की राजनीति, विकास हुआ है और लोग खुश हैं। जितना हमने सर्वे किया इतना जाना कि कुछ लोग हाँ जो नाखुश नज़र आई जनता, जिसमें बिजली के रेट भी थे और उसके अलावा सड़कें जो चौड़ीकरण हो रही हैं उस पर भी लोगों के जो दुकानें हैं उस पर बहुत ज़्यादा परेशानी उन्हें उठानी पड़ रही है। तो क्या लगता है इस बार जनता दोबारा से उस चीज़ को समझ करके वोट देगी? या जनता बहुत समझदार है। पुरानी सरकार में 61% बिजली के दामों में बढ़ोतरी हुई थी और 4 जिलों को बिजली वो लोग देते थे, बाकी सबके दामों में बढ़ोतरी की। हमने पिछले 3 साल से 1 पैसा भी नहीं बढ़ाया, बल्कि हमने घंटे बढ़ाए हैं। तो अब 24 घंटे हो गई है, पहले 4-5 घंटे आती थी तो 24 घंटे बिजली मिल रही है। तो कुछ लोग भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने बिजली का कोई 1 पैसा नहीं बढ़ाया। हाँ, हमने आपूर्ति के घंटे बढ़ाए हैं। जो गठबंधन है, जो नज़र आ रहा है, जितना देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से प्रचार चल रहा है, क्या लगता है कि गठबंधन भारी पड़ सकता है, जो देखने को भी जनता में भी मिल रहा है? यहाँ आपको प्रचार के द्वारा क्या देखिए, अब तो ये गठबंधन जितने भी हैं इन पर जनता भारी है जी। कमल का फूल भारी है। हमारे द्वारा जो किया गया विकास है वो भारी हैं। अब यहाँ हर आदमी अपनी बेटियों की सुरक्षा चाहता है, अपने परिवार की सुरक्षा चाहता है, व्यापारी अपनी सुरक्षा चाहता है, कॉमन मैन अपनी सुरक्षा चाहता है, और यहाँ जो आमजन है वो सुविधाएं चाहते हैं और सुरक्षा चाहते हैं। हम सुविधाएं दे रहे हैं, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा, और सुरक्षा दे रहे हैं। पहले कानून व्यवस्था यहाँ चौपट थी, अब हमने कानून व्यवस्था को बेहतर किया है। तो अब कोई अंधेरे में नहीं जाना चाहेगा, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहेगा। अब उत्तर प्रदेश विकास की प्रगति पर है। हम लोग सभी विभागों को हम ट्रैक पर लेकर आए हैं। तो अब आने वाले समय में मथुरा के साथ साथ पूरा उत्तर प्रदेश दिव्य और भव्य हम लोग बना रहे हैं। आने वाले समय में मथुरा के अंदर सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन का केंद्र हम लोग मथुरा को बना रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आएगा, हमारे लोगों की इनकम बढ़ेगी। स्पोर्ट्स की सुविधाओं को भी हम बढ़ा रहे हैं, नौजवानों को हम खेलने की सुविधाएं यहाँ दे रहे हैं। आने वाले समय में जो विश्व की प्रतिस्पर्धाएँ हैं या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिस्पर्धाएँ हैं उनकी ट्रेनिंग हम अपने यहाँ नौजवानों को देने वाले हैं। हम एजुकेशन का हब इसको बनाएंगे, हमारे किसी विद्यार्थी को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो हमारा रोड मैप बहुत क्लियर है। हम अपने ब्रिजवासियों के लिए, अपने उत्तर प्रदेश वासियों के लिए हमने एक खाका तैयार किया, विजन तैयार किया, और जनता हमारे साथ है। गठबंधन पहले भी रहे हैं, कोई नया गठबंधन नहीं है। सरकार में जब थे अखिलेश जी तभी भी उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। जब उन्होंने अपनी हार मान ली थी चुनाव से पहले ही,
अगर चुनाव में वो अकेले जाते, क्योंकि उनका मनोबल टूट गया था, उनको मालूम था कि उन्होंने काम नहीं किया है और इसीलिए वो बैसाखी के सहारे 2017 में चुनाव में थे। चुनाव के परिणाम आप सब लोगों के सामने हैं। तो मैं तो केवल विकास पे बात करता हूँ, कौन क्या कह रहा है इसकी ना तो हम चिंता करते हैं, ना ही हमारी जनता चिंता करती है। जैसे आपने बताया कि टूरिस्ट प्लेस बनने वाला है आने वाले समय में, तो क्या लगता है जो राम मंदिर जिस तरीके से बना है, अयोध्या में जिस तरीके से दिव्य भव्य तरीके से हुआ है, वैसा ही मथुरा में भी जो मुद्दा अभी तक चल रहा था वो सच में साकार होगा और मंदिर यहाँ भी बनेगा? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने काशी का मॉडल दिया है। जिस तरह से 500 साल से हम लोग अयोध्या के लिए इंतजार कर रहे थे, हम सनातनी लोग हैं और हम बिना भेदभाव के काम करते हैं। ये 2014 से 2022 तक ये जनता सब समझती है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो बिना भेदभाव के काम करती है। तो हम सनातनी लोग हैं, 500 साल तक अपने राम मंदिर के लिए इंतजार करते रहे। आज वहाँ भव्य राम मंदिर बन रहा है, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक मॉडल दिया है कि ये काशी का मॉडल है और उसी मॉडल के तर्ज पर यहाँ भगवान कृष्ण जहाँ विराजमान है उस स्थान को भी दिव्यता भव्यता देंगे। 84 कोस की परिक्रमा है, बांके बिहारी जी का मंदिर है, द्वारकाधीश जी का मंदिर है। यमुना के शुद्धिकरण पर हम लोग काम कर रहे हैं। यमुना को अभी तक दूषित किया गया, हम 2019 में 450 करोड़ की परियोजना लेकर आए और 31 अक्टूबर 2021 को हमारे 35 नाले हैं जो यमुना को दूषित करते हैं, 31 नालों को हमने पूर्णतः बंद कर दिया। तो ये हमारा कमिटमेंट है। हम ब्रजवासी हैं, भगवान कृष्ण, राधे जी और यमुना हमारी आत्मा में बसती है। तो इसके लिए हम अगर नहीं करेंगे, इनको दिव्यता भव्यता नहीं देंगे तो कौन देगा? कुछ वर्ग के लोग हैं, जैसे आपने बोला, जो सनातन धर्म के लोग हैं खुश हैं, पर कुछ ऐसे वर्ग भी हैं जो नाखुश नजर आ रहे हैं। उन लोगों को, उस जनता को आप क्या, क्योंकि वोटर वो भी हैं, तो उनसे आप कैसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने अपना विजन सबके सामने रखा है। मैं तो रिपोर्ट कार्ड लेकर भी चुनावी बेतरनी में हूँ कि हमने 5 साल में क्या क्या काम किए। हम गाँव से आते हैं और गाँव की समस्याओं को हमने जिया है। बिना बिजली के गाँव में कैसे रहते हैं, कितना जीवन दूभर होता है। हम प्राइमरी में पढ़कर यहाँ पहुँचे हैं। तो मेरे बच्चे प्राइमरी में पढ़ने जाएँ तो उनको आरओ का शुद्ध पीने का पानी मिले। अब वो ज़मीन पर बैठकर पढ़ाई ना करें, उनको कुर्सी मेज की व्यवस्था हम लोगों ने की है। तो हम बहुत काम कर रहे हैं। और जहाँ तक लोकतंत्र है, सब लोग अपने अपने हिसाब से सोचते हैं, लेकिन हम केवल जनता के बारे में सोचते हैं, अपने बहन बेटियों की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब था। अभी 6 महीने पहले एक रॉबरी हुई थी यहाँ, स्टेट बैंक हमारे यहाँ मथुरा में है, 1 करोड़ से ज़्यादा की रॉबरी हुई थी। ये बीजेपी सरकार है जहाँ सम्मान के साथ व्यापारी को पूरा पैसा वापस मिला और जिन्होंने डकैती डाली थी वो आज सलाखों के पीछे हैं। पुरानी सरकारों में ये संभव नहीं था। पुरानी सरकारों में अगर रॉबरी होती थी तो 3 हिस्से होते थे। एक हिस्सा सरकार में जो मंत्री थे वो खाते थे, एक हिस्सा में जो पकड़ कर लाते थे वो खाते थे, थोड़ा बहुत बचता था व्यापारी को देते थे और धमकाते थे। सिस्टम को चेंज किया है हमने। एक फाउंडेशन तैयार किया है दिव्य और भव्य मथुरा का, विकसित मथुरा का, स्वस्थ मथुरा का, स्वच्छ मथुरा का। तो जनता हमारे साथ जुड़ रही है। जिस ऊर्जा के साथ आप चल रहे हैं सर, मेरा एक और प्रश्न, आखिरी प्रश्न आपसे है कि आगे जो इस बार के अभी 5 साल में जो एजेंडे रहे हैं, जिन पर जो कार्य हुए हैं, आगामी कोई ऐसा नया कार्य, कोई ऐसा नया एजेंडा जिसको लेकर आप जनता के बीच इस बार? 3 चीज़ें बताएं आपको। एक तो सबसे बड़ा, हम धार्मिक पर्यटन का हब मथुरा को बनाने वाले हैं और ये हमारा कृष्ण है, यहाँ राधे जी है, ब्रज 84 कोस है। हम चाहते हैं दुनिया का सबसे ज़्यादा टूरिस्ट हमारे यहाँ आए। और दूसरा, हम यहाँ एजुकेशन हब अपने यहाँ बनाने वाले हैं। स्पोर्ट्स की सारी गतिविधियों को हम मथुरा में लाने वाले हैं। तो हमारे यहाँ टैलेंट बहुत है। मेरे यहाँ बेटे, हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें, हमारे भाई बहुत टैलेंटेड हैं। अभी तक तो वो अखाड़े में लड़ते थे, हमने उनके लिए मैट उपलब्ध कराए हैं, टेनिस की कोचिंग शुरू की है, बैडमिंटन की कोचिंग शुरू की है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, एथलेटिक्स हैं। आप जाइए गणेश स्टेडियम देखिए कितना अच्छा हमने बनाया है। आप जाइए KR डिग्री कॉलेज। ये सब में जो काम है आपको ऐसे बता रहा हूँ, अपने कैमरामैन को लेकर जाइए, देखिएगा। हमने स्मार्ट बना रहे हैं पूरे मथुरा को। हमने 20 ऐसे चौराहे हैं जिनको CCTV से कवर किया है। हमारी बेटियों के साथ कोई छेड़छाड़ की घटना करके जाए तो तुरंत अगले चौराहे पर उसको पकड़ लेंगे। व्यापारी के साथ कहीं लूट होती है तो अगले 3रे 4थे चौराहे पर उसको हम लोग पकड़ लेंगे। तो स्मार्ट सिटी का भी कॉन्सेप्ट है। दूसरा, टूरिस्ट यहाँ आता है उसको हम बेसिक जो उसकी सुविधाएं हैं वो भी देना चाहते हैं। तो हमारा पूरा खाका है आने वाले समय के। छात्र छात्राओं के लिए विकास की आपने बात की कि हाँ, इस बार शायद वो सारी चीज़ें होंगी, लोगों के लिए, बच्चों के लिए इस बार वो कार्य होंगे। मेरा एक और प्रश्न था कि सर्वे के दौरान पता चला कि रोजगार से युवा बहुत ज़्यादा नाखुश है। क्या इस बार वो खुश हो पाएंगे, युवाओं के लिए वो काम? मैंने जो चीज़ें बताई हैं उसमें रोजगार स्वरोजगार दोनों है। 5 लाख लोगों को हमने नौकरियां दी हैं। अब हम लोग नौकरियां मेरिट पे देते हैं। मंत्री का भाई, भतीजा, चाचा, ताऊ, नाना, नानी, कोई रिश्तेदार है, और रिश्तेदारों को नौकरी नहीं मिलती है। जो बच्चा एजुकेट है, जो क्वालिफाई करके आया है, मेरिट पे है, उन बच्चों को हम लोग नौकरी देते हैं। तो आने वाले समय में और इसको हम पारदर्शी बनाएंगे। स्वरोजगार के साधन हम लोग बहुत दे रहे हैं, रोजगार के साधन भी उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस देश को कोई समस्या नहीं दी।
हमारे मुख्यमंत्री ने इस देश को कोई समस्या नहीं दी, ऊर्जा मंत्री ने मथुरा को कोई समस्या नहीं दी। जो समस्या हमको विरासत में मिली हैं उन सब समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। अभी नई एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी में वो सारे प्रश्न जो लोगों के युवाओं के मन में है उन सब का आंसर है। जी, जो टारगेट पिछली बार हुआ था 1 लाख से, क्या इस बार भी उसी तरीके से आप जीतेंगे? देखिए, ये चुनाव जनता लड़ रही है, ये चुनाव मेरी बहनें लड़ रही हैं, हमारे परिवार लड़ रहे हैं, जिनके घर बिजली पहुंची है, जिन लोगों को सुरक्षा सुनिश्चित हुई है, साफ सफाई पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो कॉमन मैन की जो आवश्यकता उन पर काम कर रहे हैं। तो आम आदमी, आम जन ये चुनाव लड़ रहा है। तो ये चुनाव बीजेपी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव विधायक का चुनाव नहीं है, ये चुनाव हमारे उत्तर प्रदेश के और मथुरा के नौजवानों के भविष्य से जुड़ा चुनाव है। हमारे जो बाल गोपाल हैं बच्चे, उनके बेहतर भविष्य का चुनाव है, क्योंकि अब सिस्टम को हम ट्रैक पर लेकर आए हैं। पुरानी सरकारों को लोगों ने देखा है और हमारे विजन को देखा है, हमारे काम को देखा है। ये केवल मैं आपको पॉलिटिकल बातें नहीं कर रहा हूँ, हमने जो धरातल पर काम किए हैं वो बता रहा हूँ। तो इसलिए लोग हम पर भरोसा करते हैं कि भाई इन्होंने काम किया है, इसलिए इन पर भरोसा किया जा सकता है कि आगे भी ये काम करेंगे। तो मोदी योगी की लहर क्या दोबारा देखने को मिलेगी? आप घूमिए, पूरे उत्तर प्रदेश में घूमिए, मथुरा में घूमिए, आपको लहरी लहर दिखाई देगी।